एवरीवन, मेरा नाम कोमल मीना है और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर अलॉट हुआ है। और सबसे पहले मैं मेरे फैकल्टी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मेंटोर विकास सर थे। विकास सर ने हमारी बहुत मदद की है। कभी किसी में भेदभाव नहीं किया कि ये एवरेज है, ये टॉपर है तो टॉपर को ज़्यादा बताना चाहिए, एवरेज को कम बताना चाहिए। सर ने सबको सेम टाइम दिया था और मुझे ध्यान है सर हर 3 महीने में हमारे लिए एक टाइम टेबल बनाते थे कि आज इस मॉड्यूल को ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हालांकि फिजिक्स से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन एक सर जब क्लास में आते थे तो हमें इंटरेस्ट आने लगा। फिजिक्स में इंटरेस्ट आता था कि सर आते थे तो उनकी क्लास का टाइम इतने जल्दी निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। सर ने बहुत प्रैक्टिकली हमको समझाने की कोशिश की थी। हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गॉस लॉ को पढ़ा था। चलो आज उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। होपफुली आप लोगों को पिछला वाला लेक्चर समझ में आया होगा ना, गॉस थ्योरम के ऊपर। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन बेटा ये है, ये नीट में आया भी हुआ है लेकिन काफी पहले आया हुआ है ये, ठीक। थोड़ा सा गंदा बना है यार, शुरुआत ही डायग्राम की गंदे डायग्राम से हुई है। ये लो ऐसा बना दो, एक सिलेंडर है, ठीक। ऐसा बोला गया है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद कर्ड सरफेस कितना है, पाई है। डन। आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। गिवन क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है कर्ड सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, कर्ड सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू कितनी है, पाई है। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू थर्ड एंड 1 सरफेस कितना होगा, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो करें, तो चलो करते हैं। सर मेरे पास 3 सरफेस हैं। अच्छा, चार्ज कहाँ रखा हुआ है सर, यहां मान लो, यहाँ प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है। बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी कैसे। तो यहीं पर मैं बात करता हूं, देखना जरा ध्यान से कि सर मान लो प्लस क्यू यहां पर है, तो इतने इतने हिस्से का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। सिलेंडर है ना यार ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा किधर आएगी, ये डायरेक्शन में आएगी। नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, अभी ऊपर आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, सिमिलरली फर्स्ट वाले की तरफ भी बोलूंगा, तो ये एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर है। इस वाले का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स तो फाई दे ही रखा है। तो सर ओवरऑल आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, फाई ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बोलते हैं हम लोग, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोला जाता है। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी सरफेसिस की वजह से? तो यहां पर मैं बोलूंगा, जरा देखना, इसकी वजह से कितना है फ्लक्स, मैं बोलूंगा फ्लक्स, या फिर आप बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमने गॉस थ्योरम लिखी थी। तो नेट फ्लक्स लिख लेते हैं अलग अलग सरफेस की वजह से। हम बोलेंगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यार मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो क्या यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, और यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो बेटे यहां से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर मुझको फाई 1 और फाई 3 जो है वो कितना मिल रहा है, ई ए, सेम मिल रहा है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इसको पूरे को किसके इक्वल लिख दूं, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई डैश इक्वल्स टू ई ए होगा। तो वैल्यूज रख देते हैं, फाई डैश प्लस फाई प्लस फाई डैश इक्वल्स टू
क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 2 फाई डैश इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, ये हो गया। तो मेरे को तो फाई डैश ही निकालना है, फाई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटे 1/2 क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, आ गया, ये मेरा आंसर है। तो मैं यही बोलूंगा फाई डैश कितना है, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 3 इक्वल्स टू फाई डैश के इक्वल हो गया, आया। ठीक है, ये क्वेश्चन तब चलता था जब ये एपीएमटी वगैरह होता था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो आपको करना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट करो, फिर हम एप्लीकेशन करेंगे। किसकी एप्लीकेशन करेंगे, गॉस थ्योरम की या गॉस लॉ की एप्लीकेशन करी जाएगी आज। अरे चेयर अनकंफर्टेबल हो रही है, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जिससे ये आप लोगों को मैं भी दिखता रहूं और आप मुझको दिखते रहें। यहां से तो मामला हो नहीं रहा, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, अब ठीक है। लैपटॉप को हटा दे, लैपटॉप यहाँ रख देते हैं, चलो या नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नहीं एप्लीकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना एक साथ, क्वेश्चंस एक साथ करेंगे खूब सारे जब करेंगे तब। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट भी आपको पता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। फटाक से आपके मन में आ गया होगा ना ये चीज, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2k लैम्डा बाई आर, ये तो बोलते हैं। चलो देख लेते हैं, देखो जरा, मान लो प्लस 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 लैम्डा चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट वायर है तो ये एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इसको कवर करने के लिए, क्योंकि इसी के अंदर तो क्यू इनसाइड होएगा। ठीक, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस वायर को इसको कवर करना है, तो यार मेरे को चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा ना, इधर से भी ऊपर से भी, तो ये कवर होगा। तो अब ये जो है एल लेंथ मान लेते हैं, ये जो कवर हुई है, ठीक, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, ये मेरा क्या है गॉसियन सरफेस। बेटा आपको गॉसियन सरफेस पता होनी चाहिए कि भाई गॉसियन सरफेस कौन सी है, तभी आप कुछ निकाल पाओगे, इसमें कुछ कर पाओगे। अगर गॉसियन सरफेस नहीं बना पा रहे हो, प्रॉपरली चार्ज को कवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दिक्कत रहेगी आपको। ठीक है, तो वायर के लिए हमेशा गॉसियन सरफेस कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल बनती है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। ध्यान देखो जरा यहाँ पे, सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, सबसे पहले डायरेक्शन देखना समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, यहां पर भी ये है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो यहां तो 90 डिग्री एंगल बन गया, तो खत्म कहानी। सिमिलरली इसका जो ये वाला हिस्से का जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल बन गया 90 डिग्री, तो इसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो गया, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो गया। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा इस कर्व सरफेस की वजह से। क्यों, इसकी वजह से देखो एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, डीए छोटा सा ले लेता हूं, तो डीए की वैल्यू ई और डीए के बीच में थीटा मेरा कितना हो गया 0, तो लगा दो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहां पर लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई डीए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखना ई तो बाहर आ जाएगा, वो तो मुझे निकालना है, ई डीए निकालना कहाँ है, इस पॉइंट पे निकालना है ना, ये पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर है, इस पी पॉइंट पे मैंने सिलेंडर बनाया है, गॉसियन सरफेस। अच्छा सुनना एक छोटी सी बात हो, सर ये वायर है, ध्यान देना, आपने गॉसियन सरफेस वहीं पे क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई। जैसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मेरे को आर डिस्टेंस पे निकालनी है, ये पी पॉइंट पे, तो मेरी गॉसियन सरफेस कैसी बन जाएगी, मेरा सिलेंडर कहां तक जाएगा, ये, इस चीज को समझो। ठीक, मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालनी है यार, इस पी पॉइंट पे, तो ये मेरा आर डैश हो गया, तो अब की बार जो मेरी गॉसियन सरफेस बनेगी वो कहां तक बनेगी, वो ये बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको आई समझ में, ये गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सिमिलरली यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी,
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से। तो गॉसियन सरफेस मेरी कहां पर बनेगी, आर पे। तो मैंने इसको लिख दिया क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एरिया क्या होगा सिलेंडर का, इफेक्टिव एरिया, कर्ड सरफेस का एरिया, तो हम बोलेंगे E इंटू 2πr इंटू एल इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो फटाफट बता दे चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो चिपका दे वैल्यू यहाँ पे, कितना हो गया, E इंटू 2πrl इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा उसे काट दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। सर ये रिजल्ट तो ऐसा दिख ही नहीं रहा जैसा आपने अभी लिखवाया था। तो एक काम कर दे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, इंटू 2 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट बाई आर। 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। आ गया ना जो रिजल्ट तुझे चाहिए, आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर ले, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन कराऊंगा शीट के लेकर के। नोट करो नोट करो नोट करो। सर आप हट तो जाओ बीच में से, ये लो मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा एप्लीकेशन है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट है ना, ये जरा ध्यान से देखना बेटा। जो कंडक्टिंग शीट होती है ना, उसके ऊपर चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसे बना लेते हैं शीट, देखो बनेगी तो मुश्किल ही, जैसे आपको पूरा भरोसा है ना अपने टीचर पे, कुछ ऐसा बना दिया। तो अब इसके ऊपर जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये शीट कैसी है, कंडक्टिंग है। तो इधर भी मैंने प्लस क्यू दिया और इस वाली सरफेस पे भी मैंने क्या दे दिया, प्लस क्यू दे दिया। अगर मैं छोटा सा एक एलिमेंट लू, यहाँ पे एरिया लू, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगा, छोटा सा एरिया कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, सिमिलरली इस जगह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई ई डॉट डी ए, थीटा का वैल्यू यहां पर भी 0 है, थीटा का वैल्यू यहां पर भी 0 है, ठीक। हाँ, किसी बच्चे के मन में ये बात आ सकती है नॉन कंडक्टिंग शीट मतलब, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। वो छोटी वाली कॉपी कहाँ गई हमारी, ये रही ऐसा समझो आप, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे भी प्लस क्यू होगा, इस पे भी प्लस क्यू होगा। एक छोटा सा एरिया मैंने ऐसे निकाला सिलेंड्रिकल फॉर्म में छोटा सा एलिमेंट लेकर के। तो यहां से देखो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, इधर भी देखो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, समझे, ऐसा कुछ है। और कंडक्टिंग शीट का मतलब यह है कि दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो हम बोलेंगे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एरिया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, प्लस सिग्मा। कितनी होगी, प्लस सिग्मा, क्योंकि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज होता तो माइनस सिग्मा। तो सिमिलरली इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा, ई ए, इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा, दूसरी सरफेस की वजह से ई ए इक्वल्स टू, क्यू को क्या बोलोगे, दो चार्ज है, हम क्या बोल देंगे, क्यू इनसाइड, सिमिलरली टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। तो दो चार्ज है तो 2q सिग्मा 2a, तो यहां से 2q इक्वल्स टू 2 सिग्मा a लिखा जा सकता है। तो q इनसाइड मेरा कितना टोटल, यहाँ पे लिखूंगा 2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो q की वैल्यू रख दो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो, 2 इंटू सिग्मा a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2e a। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, e a से a भी कैंसिल हो गया, e मेरा कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़े काम की चीज है। ये सिर्फ किस वाले केस में है, कंडक्टिंग शीट में। किस में है ये, कंडक्टिंग शीट में। क्यू इनसाइड मेरा 2q होगा, और आप यहां से ऐसे भी बोल सकते हो q इक्वल्स टू
सिग्मा ए होता है, ऐसे लिख लो, या फिर आपको मैंने जहां पर बताया कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, दो चार्ज है तो दो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 2q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सिग्मा ए। आप जैसे समझ में आए वैसे समझो, ठीक है। ये रिजल्ट किस केस में है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग शीट के केस में। आया समझ में? सर अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सर अगर नॉन कंडक्टिंग शीट होगी तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तीसरी एप्लीकेशन है नॉन कंडक्टिंग शीट। इस सिचुएशन में क्या होगा सर, नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, जिस सरफेस पे चार्ज दिया है उसी पे रहेगा। जैसे इस पे मैंने प्लस क्यू दे दिया, ठीक, तो इसी के ऊपर रहेगा चार्ज, दूसरी सरफेस पे नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि अब ये मेरी नॉन कंडक्टिंग शीट है, भाई मैंने इस पे चार्ज दिया तो इसी पे रहेगा, इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक। तो वापस वही वाला सिनेरियो, छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही जाएगी इधर, ई एंड ए, थीटा मेरा कितना हो गया 0, इधर भी ई एंड ए, थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में 0। वही वाली चीज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ई ए इसकी वजह से प्लस ई ए इसकी वजह से, मैंने बोला था ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ली जाएगी। अच्छा क्यू इनसाइड अब की बार कितना है, सिंपल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और हमको पता है क्यू कितना होता है, सिग्मा ए होता है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से हो जाएगा आपका सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंडक्टिंग शीट कौन सी है और नॉन कंडक्टिंग शीट कौन सी है? तो देखना बेटा, सवाल में जब तक सिर्फ शीट दे रखा होगा तो मैं उसको नॉन कंडक्टिंग शीट मान के चलूंगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर उसको कंडक्टिंग शीट देना होगा या कहना होगा तो वो सवाल में चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, डन। तो हमें बाय डिफॉल्ट कौन सी कंसिडर करनी है, नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर तो सवाल आए भी हुए हैं भाई 2-3 बार। थर्ड था ना, ये फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर। अब यार होलोस्फीयर में ना 3 केस बनते हैं, जैसे ये होलोस्फीयर है, ये रहा, ये रहा, ठीक, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, इसका रेडियस मान लो आर है, डन। तो इसने यूं बोला, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डिस्टेंस आर पे। तो आउटसाइड द स्फीयर मतलब जो भी डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, वो ज्यादा होगा किससे, कैपिटल आर से। तो यार देख जरा, ये मेरा पॉइंट रहा होगा, ये आर, ठीक, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अपना तो सिंपल फंडा है भाई, गॉसियन सरफेस बनानी है। तो गॉसियन सरफेस भी कैसे बनेगी, स्फेरिकली बनेगी। देखो 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 देखो, देखो ये बन गई गॉसियन सरफेस, ठीक, आर डिस्टेंस पे। तो वापस वही लग जाओ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या बोलेंगे, फाई ई डॉट डी इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू इनसाइड तो क्यू ही है ना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई स्फेयर का एरिया क्या होता है, क्या होता है, यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सा वाला, सर इसका क्यों नहीं लिया, इसका क्यों लूंगा भाई, गॉसियन सरफेस तो मेरी ये है, गॉसियन सरफेस कौन सी है, ये वाली है, तो जो गॉसियन सरफेस है उसी का एरिया लिया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कितनी आई, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, E इनवर्सली आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये निकल के आ गया। सर ऑन द सरफेस ले लो, तो लो बेटा सेकंड पार्ट इसी का कि सर ऑन द सरफेस कितना आएगा,
ऑन द सरफेस की अगर बात करता है तो ऑन द सरफेस का मतलब r इक्वल्स टू r, यही तो है भाई। तो इस वाली सिनेरियो में क्या बोलेंगे सर, फाई ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यार अब की बार बता मुझे गॉसियन सरफेस कहाँ लेगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसमें प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मेरा r इक्वल्स टू r हो गया। तो यार गॉसियन सरफेस जो मेरी होगी क्या वो यही हो गई सरफेस पे, यही मेरी गॉसियन सरफेस हो गई, यही मेरी गॉसियन सरफेस हो गई। तो अब इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल यही लिखूंगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, जो गॉसियन सरफेस है उसी का एरिया, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आ गया, ध्यान से देखना, Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हुआ। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी। थर्ड देखना, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, भैया इनसाइड द स्फीयर का मतलब कि r जो है रेडियस से छोटा है। तो इनसाइड द स्फीयर में देखना, इनसाइड द स्फीयर में तो कहानी खत्म हो गई भाई, E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई स्फीयर की सरफेस पे है चार्ज, अंदर थोड़ी है, तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो ये चीज जीरो हो गई। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर E इनसाइड तो जीरो हो गया। अब सर इसका ग्राफ बना दो ना एक बार, कैसे बना दो ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस होलो स्फीयर के केस में। तो देखो जरा, मैं बोलूंगा कि सर सरफेस के ऊपर ये तो है r इक्वल्स टू r, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो, E इनसाइड तो, और ये E सरफेस पे है कुछ, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, इस ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट के अंदर भी 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम सॉलिड स्फीयर को करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हो गया, देखो फिर अब नेक्स्ट 5th एप्लीकेशन कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब फिर से वही सवाल आया कि सर होलो स्फीयर, अगर सवाल में सिर्फ स्फीयर आ गया तो कौन सा कंसिडर करूं, कंडक्ट मतलब होलो स्फीयर करूं या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड स्फीयर करूं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर स्फीयर लिखा आ गया तो मैं उसको होलो स्फीयर मान के सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर उसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलना होगा तो वो उसको सवाल में लिखेगा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। समझ गए मेरी बात को, ऐसे। चलो देखो सर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, ऐसे प्लस क्यू, ठीक। सॉलिड स्फीयर है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लस रो, ठीक। अब यहां पर हम वापस वही केस, आउटसाइड द स्फीयर कोई तकलीफ नहीं, इसका रेडियस आर ले लो बेटा ना। फर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर आउटसाइड द स्फीयर। सर आउटसाइड द स्फीयर की अगर आप बात करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर की अगर आप बात करते हैं तो लो मैं बना देता हूं भाई, गॉसियन सरफेस तो बनानी है कि सर ये कोई पी पॉइंट ले लिया जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये स्मॉल आर पे है, तो ये सिनेरियो क्या हो गया, आर ग्रेटर देन आर, वही वाला। तो इस सिनेरियो में भाई ये पूरा का पूरा जो गोला है या फिर ये स्फीयर है, गोला गोला गजब साउंड कर रहा है यार, गोला, ठीक, कोई बात नहीं। ये एक तरीके से प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर है ना, तो हम तो सिंपली लिख सकते हैं भाई
क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बोलेंगे ई एरिया कितना हो जाएगा बाहर वाले स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का ही लेते हैं क्योंकि यही मेरी क्या है, गॉसियन सरफेस है। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ से कितना आ गया, ई इन आउटसाइड इक्वल्स टू वही सेम आ गया 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। चलो सर ऑन द स्फीयर निकालो सेकंड, ऑन द स्फीयर में सर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है सर। आप ये बार बार क्या ही बनाते हो आप लोग, आर इक्वल्स टू आर, तो क्या इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस भी बन जाएगी, जीएस हो गई। तो लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू, हम बोल सकते हैं फाई ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुझको पता है ना यार, ई सरफेस कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई सरफेस पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो सर इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, ये भी हमारा देखा देखा जाना पहचाना लग रहा है। मुद्दा आता है थर्ड पॉइंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर लेस देन आर, और हम बोलेंगे इनसाइड द स्फीयर। इसको बड़े ध्यान से देखना भाई, ये बड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है, ये बड़ी समझने वाली चीज है। हम इसको करेंगे रेड से। हाँ देखना बेटा, क्या एक बार बोला तो ऐसे बता देते हैं, पिंक से येलो से। ये बेटा हमारा स्फीयर है ना, ये हमारा स्फीयर है, और हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये हमारा कैपिटल आर है। यूनिफॉर्मली चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे तुम्हें गॉसियन सरफेस की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्फीयर तुम्हें पता ही है ना मेरी ड्राइंग कैसी है। सर ये मेरी गॉसियन सरफेस है जीएस, और सारा खेल किसका होता है, गॉसियन सरफेस का होता है। तो देखना, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम फाई ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे डी ए किसका लिया जाएगा, स्फीयर का लिया जाएगा या फिर गॉसियन सरफेस का। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एरिया किसका लेंगे भाई, हम लेंगे गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है, बताया था। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, इनसाइड 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। तो ई इनसाइड मेरे को कितना मिल गया, क्यू इनसाइड अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसको 1 इक्वेशन बोल देता हूं। अब किसी भी तरीके से मेरे को क्यू इनसाइड की वैल्यू, क्यू इनसाइड मतलब वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है उसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो मेरा मामला सेट है भाई, है ना। तो लोग निकाल लेते हैं। सर चार्ज डेंसिटी जो है वो रो कितनी होती है, वो होती है 4/3, सॉरी अच्छे से लिखो सर, रो जो होता है वो बोलते हैं क्यू बाई वी, और जो क्यू इनसाइड आएगा वो कितना आएगा, रो इनटू का वी। क्यू इनसाइड को आप क्या लिखोगे, या सिंपली बोल दें क्या कि सर चार्ज डेंसिटी वैसे आप क्या लोगे टोटलिटी में, हाँ, रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। मैं तो स्फीयर का लूंगा ना, ऐसे लिया जा सकता है। चलो मैं बोल देता हूं इसके अंदर कितना है, थोड़ा सा चार्ज डी क्यू जो चार्ज है वो अंदर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, और रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी वी। तो यहाँ से डी क्यू इनसाइड इक्वल्स टू रो डी वी हो गया। डी क्यू इनसाइड मतलब रो तो बाहर आ गया, अंदर डी वी, और
इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो Q इनसाइड। तो देखना जरा, रो इनटू टोटल कौन सा वॉल्यूम लेंगे, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे या फिर गॉसियन सरफेस का। तो मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस का ही वॉल्यूम लिया जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस वाला ही चार्ज हम Q इनसाइड मान के चल रहे हैं। तो Q इनसाइड का वैल्यू भाई कितना आ गया, बोल दे फटाफट, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मेरा सेकंड है, तो ये वैल्यू यहां चिपका दो। तो E इनसाइड मेरे को कितना मिल गया, मिल गया रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 3 भी चल रहा है। देख लो मेरे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, आप ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन आप चेक करो क्या आपको समझ में आ रही है। येलो कलर लेते हैं, तो जो कट रहा है उसको काट दें। 4 पाई ये कट गया, तो ये आ गया E इनसाइड इक्वल्स टू रो R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। आया, रो की वैल्यू रख दो ये वाली, क्यों, तो E इनसाइड आप लोगों को जो दिखता है वही आएगा। E इनसाइड क्या हो जाएगा, E इनसाइड इक्वल्स टू Q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू का R। ये भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ना, और आपका E इनसाइड जो आया वो आया Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। देख लो यही आया ना, फिर से दिखा देता हूं, और साथ में आ रहा है Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा R, स्मॉल r, ये तो आना जरूरी है भाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इनसाइड बेटा कितना आ गया, ये बहुत मजेदार रिजल्ट आया भाई, KQ R क्यूब इंटू R। तो सर यहां से जो रिजल्ट है मेरे को पता चला, E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सर इसका ग्राफ बना के बता दो। तो ग्राफ में तो बहुत ही मजेदार चीज है, देखो ये रहा ग्राफ। कि सर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये आ गया, ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे R इक्वल्स टू R हो गया, ये E इनसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, देख लो, ठीक है। तो लो फटाफट इसको लिख लो, फिर इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे तुमको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, हाँ सर हमें समझ में आ गया। ये कुछ एप्लीकेशंस थी गॉस थ्योरम की, ठीक है, कर लिया गया भाई। ये वाला और लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तुम पोज कर दिया करो वहां पे वीडियो को ना, तो सही रहेगा। हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। सर मैंने 2 होलोस्फेयर ले लिए, ठीक, इसके ऊपर चार्ज Q1 ले लिया, इस पे चार्ज Q2 ले लिया, इसका सेंटर R ले लेता हूं सर, इसका सेंटर 2R ले लेता हूं, रेडियस सेंटर से। अब सर मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कहाँ कहाँ पे, आप ये पॉइंट ले लो A, आप B ले लो, आप C ले लो, कोई डिस्टेंस R, आप D पॉइंट पे निकाल दो, आप R1 ले लो इसको, आप ये बाहर E पॉइंट पे निकाल दो, जहां मेरा मन करेगा वहां वहां, इसको R2 ले लो डिस्टेंस को, ठीक है। तो आपको बताना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स A B C D E, ठीक है। चलो कर लेते हैं, हमें अभी रिजल्ट तो पता ही है, उसको अप्लाई करते हैं होलोस्फेयर वाले को। देखना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे लिखते हैं, होलोस्फेयर की वजह से E इनसाइड, तो क्या A पॉइंट Q1 इस वाले स्फेयर के भी अंदर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q कितना हो जाएगा, फर्स्ट ड्यू टू Q EQ प्लस E Q1 प्लस E Q2,
तो अंदर लाई कर रहा है तो 0, इसके भी अंदर लाई कर रहा है तो 0, क्योंकि ये ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, और हमें पता है होलो स्फीयर में इनसाइड द स्फीयर अगर आप बात करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, 0 ही आ जाती है। सिमिलरली मैं बी पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ सर, बी पॉइंट पे तो E एट बी अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, E इक्वल्स टू Q1 प्लस E इक्वल्स टू Q2। तो क्या Q2 वाले के भी अंदर ही लाई कर रहा है बी पॉइंट, लेकिन इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो हम ई बी कितना लिखेंगे, ई बी के Q1 अपॉन में R, लेकिन बाहर वाले गोले के तो अंदर है ना, तो 0। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के Q1 बाई R। बेटा सी पॉइंट को ले फटाफट, सी पॉइंट को, तो सी पॉइंट क्या आ गया मेरा, ई सी। Q1 के तो बाहर है, इस गोले के तो बाहर है, तो बाहर है तो के Q1 बाई स्मॉल r प्लस, लेकिन इस बाहर वाले के तो अंदर है तो 0। तो EC वाला कितना आ गया, के Q1 बाई R। अपन डी पॉइंट की बात करते हैं कि सर डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, मैं बोलूंगा इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ED जो लिखा जाएगा मेरे बच्चे वो कितना लिखा जाएगा, ध्यान से देखना इस चीज को, ED जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, के Q1 वाले के तो बाहर है तो कितने डिस्टेंस पे, के Q1 बाई 2R डिस्टेंस पे, लेकिन Q2 वाले की अब की बार सरफेस पे है, तो इसकी वजह से भी आएगा के Q2 बाय 2R आया। सिमिलरली ई पॉइंट के ऊपर अगर लिखूंगा तो ई जो होगा वो कितना होगा, के Q1 से मतलब आउटसाइड द स्फीयर है, कितना आया Q1 बाय R2। एक गलती हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं लगा रहे, स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्क्वायर ही होती है ना यार, स्क्वायर प्लस के Q2 बाय R2 का स्क्वायर। और यही गलती हम लोगों ने यहां पे भी करी थी। यहां कर दी ना गड़बड़, देखो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा ना, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर आएगा, यहां पर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, अपना चेक कर लेना, ठीक है। डन, आया समझ में, ये चीज आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ कि सर इसको बोल देते हैं आर, इसको बोल देते हैं 2R, इसको बोल देते हैं 3R, ठीक है। इसको बोल देते हैं वापिस Q1, वैल्यू ले लेंगे आपकी बार, वैल्यू ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं Q, रुक जाओ, इसको कुछ अलग सी वैल्यू लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं 2Q, बाहर वाले को लेते हैं प्लस 4Q, इसको लेते हैं माइनस Q, ऐसा ले लेते हैं ना, ठीक है। तो अपने को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अगर मन करेगा वहां निकालूंगा ना। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ कहीं मिड में ले लेते हैं इधर, ये हो गया आपका ई पॉइंट, आर बाई ले गया। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R2, क्या कर रहे हो, A B C D एंड E, इन पे कितना होगा। देखो भाई ध्यान दो, ये डेटा मन से बनाया है, मन से डेटा लिया है, तो आंसर भी मन से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सिर्फ ध्यान देना कि कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में, जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले आर स्क्वायर लगाना भूल गए थे ना हम लोग, ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर हमने रिकरेक्ट तो कर ही लिया ना उसको, तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा उसको करेक्ट, है ना, हाथों हाथी। चलो फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मैं सिर्फ वैल्यूज लिखूंगा, कैलकुलेट आपको करना आगे। देखो ए पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए जो है वो किसकी सरफेस पे है, 2Q की सरफेस पे है, और बाकी सब की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि इसके भी अंदर लाई कर रहा है, इसके भी अंदर लाइन कर रहा है। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
प्लस 2q इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4q, तो इन दोनों की वजह से तो जीरो हो गई, तो यहाँ पर ई ए जो आएगा वो कितना आ जाएगा, k इंटू 2q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये ए पे आ गया। सिमिलरली बी पे बोल दो फटाफट। बी पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है, 2r डिस्टेंस पे, तो इस ए की वजह से मिलेगी ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 2q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4q। भाई प्लस 4q के तो ये अंदर लाई कर रहा तो जीरो हो गया, लेकिन ई बी के अंदर मिलेगी मुझे इस वाले स्फेयर से बाहर आ रहा है, तो हम लिखेंगे k 2q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस k माइनस q अपॉन में 2r पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट पे कैसे लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सी पॉइंट क्या आ रहा है, देखो 3r डिस्टेंस पे आ रहा है, 3r डिस्टेंस पे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ई सी जो वैल्यू आएगा वो आएगा e ड्यू टू प्लस 2q प्लस e ड्यू टू माइनस q प्लस e ड्यू टू प्लस 4q। तो अब देखना सी पॉइंट तीनों की वजह से मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसकी तो सरफेस पे आ गया, इससे बाहर आ गया और इससे बाहर आ गया, तो देखना ई सी का जो वैल्यू आएगा बेटा आएगा ई के इंटू 2q अपॉन में कितना डिस्टेंस, अब 3r का स्क्वायर प्लस हम क्या बोलेंगे k माइनस क्यू अपॉन में 3r पूरे का स्क्वायर प्लस k 4q अपॉन में 3r पूरे का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख लो। सिमिलरली मान लो ये R1 है, R2 ले लो, इसको R1 मान लो। ठीक, तो डी पॉइंट के ऊपर आप कैसे लिखोगे, डी पॉइंट तो यार अब यही वाला आ जाएगा, सबकी वजह से ही है ना। ये डी जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 2q की वजह से आ रहा है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q की वजह से आ रहा है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4q की वजह से आ रहा है। तो ई डी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, k 2q अपॉन में k 2q अपॉन में कितना डिस्टेंस है r2 का स्क्वायर प्लस k माइनस q अपॉन में कितना आ जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस k 4q अपॉन में r2 का स्क्वायर। सिमिलरली ई पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ई पॉइंट वापस से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसकी वजह से बोलेंगे प्लस 2q प्लस k माइनस q अपॉन में, सॉरी क्या लिख रहे हो सर आज आपका दिमाग कहाँ है, माइनस q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4q है ना। तो ई कितना आ जाएगा, ई प्लस 2q की बात करोगे प्लस 2q की वजह से बाहर लाई कर रहा है, तो आप लिख सकते हो k 2q अपॉन में कितना है r1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा k माइनस q के तो अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से जीरो और इसकी वजह से भी जीरो, तो कुछ भी नहीं आएगा सर, यही वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, फटाफट देखते चलो, लिखते चलो, आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेंट्रिक स्फेयर वाले प्रॉब्लम्स आ गई होंगी। एक सॉलिड स्फेयर के ऊपर भी कर लेते हैं। दो क्वेश्चन करते हैं, मेरे मन में एक सवाल हो रहा है, दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा दिख रहा हूँ यार मैं कैमरे में तो पैसे भी अच्छे दिखता हूँ करें, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉलिड स्फेयर के ऊपर। माइक चल रहा है ना, चल रहा है भाई। हाँ, अब चेक कर लूंगा एक बार आवाज प्रॉपर आ रही है क्या। हाँ भाई आ तो रही है बिल्कुल। बस चलो आ जाओ वापिस देख लेते हैं। कि सर ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक, इसकी जो रो है वो रो नोट आर,
चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है आर से, ठीक। ये डिस्टेंस, इसका रेडियस आर ले लो। तो आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कहां पे, एट डिस्टेंस आर इक्वल्स टू r/2 पे, ठीक है। अंदर आ गया ना ये इनसाइड ये वाला, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू r/2 पे कितनी होगी, ये मेरा सवाल है। करें तो देखो सर, आप ही कहते हैं गॉसियन सरफेस भी यही बन जाएगी, कोई तकलीफ ही नहीं है, बना दो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट dA इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो लो E इंटू 4πr², गॉसियन सरफेस का ही रखेंगे, लास्ट में रख देंगे स्मॉल r की वैल्यू, है ना। Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मेरा सारा का सारा मामला किस पे अटक गया, Q इनसाइड पे। तो चलो देख लेते हैं। सर आप क्या बोलते हो, रो इक्वल्स टू डी क्यू इनसाइड बाई dV होगा, तो डी क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, रो dV, तो डी क्यू इनसाइड इक्वल्स टू रो की वैल्यू रो नोट r dV हो गया। तो यहाँ पे डी क्यू इनसाइड होगा आपका, इसको रो नोट r इंटू 4/3πr³, तो 4/3π रो नोट तो कांस्टेंट है, और अंदर हो गया आपका, सॉरी यहां गड़बड़ कर दी सर आपने, गड़बड़ 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 गड़बड़। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 4/3πr³, है ना। तो आपको dV/dr निकालना है, dV/dr कितना हो जाएगा 4/3π, क्योंकि स्मॉल dV की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, मैंने सीधा वॉल्यूम की वैल्यू रख दी थी। तो यहां से हम बोलेंगे इंटू 3r², ये आ जाएगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4πr²dr, ये अपने dV की वैल्यू निकली है यार। तो ये dV की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डी क्यू इनसाइड इक्वल्स टू रो नोट इंटू r, और वैल्यू क्या है dV की 4πr²dr। तो डी क्यू इनसाइड जो होगा वो कितना आएगा, रो नोट इंटू 4π अंदर r³dr, और लिमिट कहां से कहां लग रही है, 0 से r ही ले लो अभी, क्योंकि लास्ट में रखेंगे r/2 की वैल्यू, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, इंटीग्रेट कर दो, तो Q इनसाइड की वैल्यू हो गई रो नोट इंटू 4π इंटू r⁴ 4/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रो नोट पाई r⁴ आ गया Q इनसाइड। रख दो भाई, वैल्यू रख दो, इसको बोल दो सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम हमारे स्टेप्स पे चल रहे हैं बेटा, जैसा मैंने आपको वहां पे सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं आपके लिए ना ये सारी चीजें। तो देखो जरा, क्यू इनसाइड, सर आप उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे, पहले तो आपने वॉल्यूम की जगह वो लिख दिया था बेटा, उस वाले जो हमारी एप्लीकेशन थी ना उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो जो था चार्ज डेंसिटी जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे मेरी चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है ना, तो उसकी वजह से फर्क आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आपका क्यू इनसाइड ने E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू इनसाइड रो नोट पाई r⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई रो नोट r² अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज रख दो हेयर, पुट r इक्वल्स टू r/2, और जो भी आपका रिजल्ट आए वो हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लो फटाफट, नोट कर लो इसको, ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से r इक्वल्स टू r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हाँ मैं भी चेक ही कर रहा हूं।
तो सब कुछ सही लग रहा है, कैलकुलेशन एंड ऑल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। चलो तो फिर अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। सर देखना जरा, ये नॉन कंडक्टिंग की कर लेते हैं। प्लस 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 ठीक है। इसके अंदर से मैंने एक तो 2r का मान लूं क्या, है ना। इसके अंदर से मैंने एक छोटी सी कैविटी निकाल ली, इतना सा रेडियस निकाल लिया r, ये चार्ज शू निकाल दिया। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी एंड सी, सी इज द डिस्टेंस r। ठीक, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे करोगे आप। बड़े वाले को क्या मान लो, इसके ऊपर तो भाई प्लस 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 प्लस, क्यू ए लिख लो। क्यू ए कितना लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। जो हिस्सा निकाला है उसको माइनस ले लो, ये वाला हिस्सा r निकाला है ना, तो क्यू बी ले लो, Q1 Q2 ले लो, Q1 Q2 ज्यादा बेटर रहेगा, Q1 और Q2। तो जो निकाला वो हो गया माइनस का रो निकाला है ना, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब। चलो लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ए के ऊपर कैसे लिखा जाएगा, इनको कंसेंट्रिक स्फीयर मान लो। अब ऐसे ऐसे मान लो, कैसे, ये मिटा दो इधर, ठीक, कंसेंट्रिक स्फीयर मान के ही करेंगे। इसको बोल देते हैं Q1, इसको बोल देते हैं Q2, ये हो गया भाई 2r, ये हो गया भाई r, है ना। तो E A की वजह से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। तो Q1 की वजह से कितनी आएगी भाई, सरफेस पे आ रहा है, यहाँ पे है मेरा पॉइंट A, तो सरफेस पे है तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 बाई r स्क्वायर, वैल्यूज फिर बाद में रख देंगे इसमें, प्लस K Q2 इंटू आर, सॉलिड है ना, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर है ना पॉइंट पे, अपॉन में कितना आता था हमारा 2r का क्यूब। इनसाइड द स्फीयर हमने लिखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड की वजह से KQR अपॉन में r क्यूब, यही तो चल रहा था अपना, तुम्हें याद हो तो यहाँ पे r की जगह पे क्या है, कैपिटल R। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, EB के ऊपर देखना जरा, EB जो है वो छोटे वाले से तो बाहर है लेकिन बड़े वाले की सरफेस पे है, तो आप कैसे लिखोगे, EB इक्वल्स टू KQ1 अपॉन में r स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन में 2r का स्क्वायर। सिमिलरली C पॉइंट के ऊपर कैसे लिखोगे, EC इक्वल्स टू KQ1 अपॉन में r स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन में r स्क्वायर। बेटे Q1 Q2 की वैल्यूज आपके सामने मैंने वहां पे लिखी थी, वैल्यूज रखो और आंसर पाओ। बस आपको जो ध्यान देने वाली चीज थी वो क्या थी कि ये जो Q2 वाला है इस केस में आप क्या कैसे करेंगे, इस केस में आप इसको कैसे लिखेंगे। सर ऐसे ही मान लो एक पॉइंट ऐसे ले लो ना, एक C, ये D पॉइंट यहां ले लो तो क्या हो जाएगा, ये भी ले लेते हैं जब बात चल ही रही है तो ED पे आप कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। ED जो है कितने डिस्टेंस पे मान ले इसको, इसको मान लेते हैं R1 पे मान लेते हैं ना, तो इसको लिखेंगे देखना ED इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ED इक्वल्स टू K Q1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू, सॉरी अंदर आ गया ना ये, तो इस बड़े वाले इसके अंदर आ गया R1, तो इनसाइड में कैसे लिखेंगे K Q1 R1
अपॉन आर क्यूब प्लस प्लस कैसे लिखा जाएगा, के Q2 R1 अपॉन में 2R का क्यूब, बड़े वाले के भी तो अंदर आएगा ना इधर, R1 एन लग रहा है, बड़े वाले के भी अंदर क्या आएगा, R1 आया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो बेटा आज जो हमने करा है, होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी सीखी है, सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हमने करी हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो फटाक से इनको नोट कर लो और समझ लो, ठीक है।